हेलो एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ एआई हाउस इंडिया। आज हम एआई हाउस सॉफ्टवेयर में स्केचअप से किसी भी कंपोनेंट को कैसे एआई हाउस में कन्वर्ट करते हैं आज हम जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कर्टेन लगा हुआ है और एक वॉल पे जो बोर्ड लगता है वो लगा हुआ है। तो उन दोनों को हम स्केचअप के थ्रू से हम डाउनलोड करके और एआई हाउस में हम कन्वर्ट करके उसे हम क्रिएट करेंगे। तो आज इसी के बारे में हम पूरे वीडियो में हम जानेंगे। तो अब हम चलते हैं सीधे एआई हाउस के इंटरफेस पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने एक रूम को क्रिएट किया है और इस पे हमने एक विंडो क्रिएट किया हुआ है और एक विंडो हम इस वाली वॉल पर भी क्रिएट करेंगे और दो कर्टेन को हम चेंज करेंगे। और क्लाउड से कैसे कर्टेन को ड्रैग करके रखते हैं और वॉल बोर्ड को कैसे ड्रैग करके रखते हैं उसके लिए भी हम जानेंगे। तो अभी हमारा रहेगा कि स्केचअप से हम डाउनलोड करेंगे किसी फाइल को और उसे हम एआई हाउस में कन्वर्ट करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आता है माई में, यहाँ पे अपलोड में आने के बाद यहाँ पे मॉडल्स हैं। जो मॉडल में हम किसी चीज़ को अपलोड करते हैं तो हमें एक नया विंडो ओपन होता है और इसमें हम स्केचअप की फ़ाइल को कन्वर्ट करते हैं। और टेक्सचर में क्या होता है कि जब हम किसी पीएनजी जेपीजी फ़ोटोज़ को करते हैं तो टेक्सचर में आता है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ से जब हम लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करने के बाद हम पहले उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को जान लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद जैसे कि हम डाउनलोड में आएंगे सपोर्ट से, तो सपोर्ट से डाउनलोड में जब हम आएंगे तो यहाँ पे जो एआई हाउस का एक टूल्स है और स्केचअप कन्वर्टर है, हमें दोनों को डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करके हम दिखाएंगे, फिर इंस्टॉल भी करेंगे। तो जैसे हमने एआई हाउस टूल्स को डाउनलोड कर लिया है और स्केचअप के जो कन्वर्टर इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। अब हम इसे दिखाएंगे कि कैसे इंस्टॉल करेंगे। और हमने स्केचअप के 3 कंपोनेंट्स को भी डाउनलोड किया हुआ है, कर्टेन को और वॉल के। तो जैसा कि अब देख रहे होंगे, ये हमने डाउनलोड कर लिया डाउनलोड फाइल में। अब यहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे दोनों फाइल को और इसे भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि हमने फाइल को जब ओपन किया है तो इसे हम यहाँ पे रन करेंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे। मैं इसको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ, हमने पहले क्या किया हुआ है अपने सिस्टम में। तो जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं टूल्स है, ये इंस्टॉल होगा, एआई हाउस का है। और फिर एक कन्वर्टर है, जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ से कन्वर्टर का जो शॉर्टकट की देख रहे हैं ये इंस्टॉल होके आएगा आपके डेस्कटॉप पे। तो हमें दोनों का प्रोसेस अभी जान लेंगे क्या है। तो हमें इसे पहले ओपन करेंगे। ये जो होता है कन्वर्टर की फ़ाइल को कन्वर्ट करता है स्केचअप के लिए, और ये जो होता है ये स्केचअप के फ़ाइल को डायरेक्ट इस जो क्रैक कर देगा। और फिर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शंस के लिए SU जो है 2014 के लिए। अब हम जैसा कि आप देख रहे हैं, एक फ़ोल्डर में हमने 2 कर्टेन को डाउनलोड किया है 3D वेयर हाउस से स्केचअप के लिए। इसे हम सीधे ड्रैग करेंगे, जो कन्वर्टर का हमारा विंडो ओपन हुआ है इसे हम ड्रैग करेंगे और इस पर हम छोड़ देंगे। इसके बाद इसे फिनिश्ड आ गया, यानी ये कन्वर्ट हो चुका है जो एआई हाउस के फ़ाइल के लिए। अब हम यहाँ से एक और कर्टेन को हम ड्रैग करेंगे और ये भी कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे होंगे नीचे 2 फाइल इसके कॉपी होके आ गई हैं। अभी हम इसका व्यू को थोड़ा बड़ा करके भी दिखाएंगे। और अब इसके बाद अब हम जो आप यहाँ से हम जो वॉल पे लगेगा वॉल बोर्ड, इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं साथ के साथ। यहाँ पे देख रहे होंगे फिनिश है। और अब इसके बाद हम यहाँ पे व्यू करके देखेंगे। जैसा कि देख रहे होंगे जो मेन स्केचअप की फ़ाइल है वो आपको शो नहीं हो रही है, और जो हमने अभी इसे चेंज किया है वो आपको शो हो रहा है। दोनों कर्टेन जहाँ पे लिखा हुआ है SU 2014। तो फिर इसके बाद अब इसका हमें प्रोसेस ख़त्म हो गया जो कन्वर्टर का है। अब हमें इसे और कन्वर्ट करना होगा, जिप फाइल में वो आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ से स्केचअप कन्वर्टर है, ये हम लोकेशन सेट करते हैं कि ये जो हम कन्वर्ट करके देंगे वो किस लोकेशन में हमारा आउटपुट आएगा।
तो हम जैसे कि आप यहाँ पे फाइल बना रखे हैं ए हाउस का कर्टेन का, तो हम डेस्कटॉप पे भी फ़िलहाल इसको हम रखेंगे और ये जिप फाइल में कन्वर्ट होके आएगी। अभी हम करके दिखाएंगे उसे, और यहाँ से चूज स्केचअप फाइल करेंगे जो हमने अभी अभी कन्वर्ट किया हुआ है, उस फाइल को इसमें डाउनलोड करेंगे। तो हम आते हैं अब उस फोल्डर में जहाँ पे हमने रखा हुआ है कर्टेन का। तो यह जो देख रहे होंगे इसे हम ओपन करेंगे, जो हमारा अभी जस्ट कन्वर्ट हुआ फाइल। अब हम स्टार्ट ओवर कर देंगे। अभी इसके जस्ट बगल में आपको एक जिप फाइल कन्वर्ट होके आएगी। ये हम अपलोड फाइल के थ्रू इसे डाउनलोड करेंगे ए हाउस से। अभी हम 2 सॉफ्टवेयर के माध्यम से फाइल को हल्की करेंगे, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये अभी प्रोसेसिंग में है और जस्ट देख रहे होंगे इसके बगल में एक जिप फाइल बन के आ गई है कर्टेन की। इसी तरह हम बारी बारी हर एक का कर लेंगे। एक और कर्टेन का करेंगे, फिर उसके बाद वॉल बोर्ड का भी करेंगे। तो इसे भी ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट कन्वर्टर कर देते हैं। अभी कुछ टाइम में ये भी कन्वर्ट होकर फाइल आ जाएगी जिप फाइल में। फिर हम इन सभी को ड्रैग करके उस फोल्डर में रख देंगे जो हमने फोल्डर को क्रिएट किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कर्टेन के जस्ट नीचे हमने क्रिएट किया हुआ है। ये भी हमारा कन्वर्ट होके आ गया जिप फाइल में। अब इसे हम ड्रैग करके उस फोल्डर में रख लेंगे। दोनों कर्टेन को हम इसे ड्रैग करके रख लेते हैं। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट है, वॉल बोर्ड को भी हम कन्वर्ट करेंगे। इसे हम क्लिक कर लेते हैं कन्वर्टर को। अब यहाँ से हम इसे लोकेशन को सेट करेंगे, किस लोकेशन में हमें आउटपुट इसका आएगा, और हम ओके कर लेते हैं। अब फिर इसके बाद चूज फाइल को करेंगे जहाँ पे हमने उस फाइल को रखा हुआ है। अब हम वॉल बोर्ड में जाएंगे, ओपन करेंगे। अब फिर हम इसे स्टार्ट कन्वर्टर कर देंगे। अभी कुछ टाइम में ये भी जिप फाइल में कन्वर्ट होके आ जाएगा। जैसा कि देख रहे होंगे आ गया है। अब इसे हम ड्रैग करके रख लेंगे। अब हमें ये 2 फाइल को हमने जो है अलग अलग कन्वर्टर से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारा ए हाउस में से अपलोड कैसे करते हैं, मेन बेसिक पे आते हैं। हम फाइल को फिर से हम लॉगिन करते हैं जो हमने लॉग आउट किया था। अब इसके बाद फाइल ओपन होने के बाद हमारा जो विंडो है, अब इसके बाद हम उसे अपलोड करेंगे। ये भी प्रोसेस को भी हम देखेंगे, थोड़ा ओपन हो जाते हैं ये। अब इसके बाद ये हमारा वेलकम विंडो है ए हाउस का। अब यहाँ पे हम आते हैं, जैसे कि हम माई में आएंगे और ये हमारा प्लान अभी ओपन हो रहा है। इसी प्लान में हम हर एक को क्रिएट करेंगे, कर्टेन को और वॉल बोर्ड को, और इसकी स्कर्टिंग को और क्रोन मॉडल को हाइड कर लेते हैं। अब इसके बाद हम माई में आते हैं। माई में आने के बाद हम अपलोड में आएंगे और जो फाइल हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है जिप फाइल में उसे हम डाउनलोड करेंगे। मॉडल में आकर अपलोड मॉडल में आएंगे। अब हमें एक नया विंडो ओपन होगा एआई हाउस का, और इसी में हम उसे अपलोड करेंगे और कुछ उसके बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं उसे हम फिल करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये विंडो ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ से मॉडल का नेम हम सेव करेंगे कि क्या मॉडल हम वहाँ पे डाउनलोड करेंगे, अपलोड करेंगे। तो हम जैसा कि एक कर्टेन अभी करेंगे तो उसका कर्टेन का नाम फिल कर देते हैं, और ये स्टाइल है कि क्या स्टाइल उसके रखने हैं वो अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है। और ये प्लेसमेंट रूल है, इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड कि क्या थीम है जो आप रख रहे हैं। मैंने कर्टेन लिया हुआ है तो वॉल या विंडो ऐसा करके मैं कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं विंडो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इसमें से किसी एक को उससे रिलेटेड आप रख सकते हैं। तो अब फिर इसके बाद हम लेंथ हाइट को भी हम अभी मेज़र करेंगे कि ये कर्टेन की हाइट की क्या रखेंगे हम। तो अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं वॉल को या विंडो कर लेते हैं। अब फिर इसके बाद लेंथ को हम रख लेते हैं कि इसकी जो लेंथ कितनी रहेगी एक कर्टेन की, हम 900 फिक्स कर लेते हैं। और इसकी हाइट को हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, हमें 1800 रखा। और कर्टेन 1 को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें ये विंडो ओपन होती है जहाँ पे ये प्रोसेसिंग होता है इंस्टॉल। फिर हम पब्लिश पे आकर के जितने सारे कंपोनेंट हैं हम उसे चेंज कर सकते हैं ए हाउस में।
तो हम कर्टेन 2 इसे रख लेते हैं, क्योंकि हमने 2 कर्टेन को कन्वर्ट किया हुआ है। और फिर इसके लेंथ और हाइट को हम फिक्स कर सकते हैं। हम इसे 1200 रख लेते हैं और हाइट 2100 रख लेते हैं, और इसकी जो विड्थ है हम 100 रखते हैं। फिर सिलेक्ट करके हम ओपन आते हैं। फिर लास्ट में हम अब ये प्लेसमेंट रूल है, इसे भी फिल कर लेते हैं। प्लेसमेंट रूल में कोई भी ऑप्शन रख लेते हैं। हम इसमें फ्री रख लेते हैं, फ्री करके है। इसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे की तरफ और इसे फ्री ऑप्शन पे कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम इसे सबमिट कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी हम जैसे एक दूसरे मॉडल पे हम टेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा ये रिफ़्रेश हो जाता है। रिफ़्रेश होने से उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है AI हाउस में। इसके लिए थोड़ा सा अगर नेट स्पीड अच्छी रहती है तो फिर इसके बाद ये जल्दी प्रोसेस हो जाता है। अब हम इसके बाद वॉल बोर्ड को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका नेम को हम फिल करते हैं वॉल बोर्ड। अब फिर इसके बाद इसके स्टाइल को हम फिक्स कर लेंगे मॉडल में, और प्लेसमेंट रूल्स में हम वॉल ऐसा कुछ करके रख लेंगे। वॉल रख लेते हैं यहाँ पे, और फिर इसके साइज़ को भी हम रख सकते हैं कि हमें कितने की लेंथ चाहिए। हम 900 रख लेते हैं, और इसकी हाइट कितनी है हम 2800 रख लेते हैं। फिर इसके बाद हम जो हमारा फाइल है उस फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो जिप फाइल में कन्वर्ट हुआ है। इसे हम ओपन कर लेंगे, फिर हम सबमिट कर लेंगे। तो जब तक ये मॉडल प्रोसेस हो रहा था, अब ये रिफ्रेश हो गया। दोनों कर्टेन आप देख सकते हैं पूरा तरह से ये कन्वर्ट हो चुका है AI हाउस में। अब सीधा हम मॉडल्स में जा कर के ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी विंडो पे। अभी हम इसे भी रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे अब वॉल का बिछा वॉल बोर्ड भी ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम फिर से माई में आएंगे, और माई में आने के बाद हम अपलोड में आएंगे और मॉडल में देखेंगे जो हमने अभी चेंज किया हुआ है स्केचअप से AI हाउस में। अब देख सकते हैं जब इसके आइकॉन पर जाएंगे तो उसका नेम को शो होगा, और फिर उसकी जो ID है वो शो होगा। अब हम सीधा इसे ड्रैग करके रख सकते हैं। अभी हम विंडो को कॉपी कर लेंगे, और विंडो को कॉपी करके रख लेते हैं, ताकि हमारे पास 2 कर्टेन है तो हम अलग अलग जगह इसे प्लेस करेंगे। तो अब हम इसके बाद हम एक को ड्रैग करेंगे, और जैसा सेम आपको क्लाउड से आपको कर्टेन इंस्टॉल होता है, उसकी लेंथ विड्थ हर चीज़ मिलती है, सेम प्रोसेस आपको इस मेथड से भी मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसे क्लिक करने के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेटिव, यहाँ से इसकी हाइट को, विड्थ को, लेंथ को सभी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसके लेंथ विड्थ को एडजस्ट करके भी दिखाऊंगा। यहाँ से प्रॉपर्टी को अनचेक कर देते हैं हम, या चेक करेंगे तो सभी एक साथ चेंज होंगी। अनचेक करने पे ये जिस में आप चेंज करेंगे सिर्फ वही चेंज होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने लेंथ को चेंज किया, हाइट को चेंज किया, तो सिर्फ वही चेंज हो रही है। अगर आप चेक करके करेंगे तो सभी एक साथ ही चेंज होती है वैल्यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कर्टेन को भी हम ड्रैग करके देख लेंगे। सेम प्रॉपर्टी इसमें भी आपको मिलेगी जो अदर में कर्टेन में मिल रही थी। अब इसे हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे, और रोटेट करके इसे हम ड्रैग करके इस विंडो के फिक्स पोजीशन पे ला के रख देंगे। अब थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेते हैं और बैक साइड में रख लेंगे डाउन थोड़ा सा करके। और इसकी भी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं सेम ओपन हुई है। इसे क्लिक करके जैसे अपने अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, इसकी हाइट, विड्थ, लेंथ को सभी। अब इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। अब हमारा लास्ट बच रहा है वॉल बोर्ड को क्रिएट करने के लिए। अब हम वॉल बोर्ड को भी क्रिएट करेंगे इस वॉल पे। इसे भी हम ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करके इसकी भी हम साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं। फिर कॉपी करके पूरे वॉल पे क्रिएट करेंगे। इसे हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, वॉल की तरफ स्नैप हो गया। अब इसके बाद इसकी हाइट को भी हम 2800 तक रखेंगे, 2800 तक रखेंगे। और फिर इसे थोड़ा सा हम ड्रैग करके नीचे की तरफ लाएंगे, और इसके बाद फिर हम इसे कॉपी करके पूरे वॉल पे हम इसे एडजस्ट करेंगे। और फिर इसके बाद क्लाउड से भी हम ड्रैग करके दिखाएंगे कर्टेन और जो वॉल की डिज़ाइंस हैं वॉल पैनल की। अब इसे हम ड्रैग कर लिए और इसे सीधा बेस में फिक्स कर लेते हैं।
और अब कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके हम इसे कॉपी कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे सीधे कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉपी हो गया। और इसी तरह एक एक करके हम वॉल पे क्रिएट कर सकते हैं, या इसे आप मिरर भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। अपने डिजाइंस के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्केचअप से आप किसी भी कंपोनेंट को उसे चेंज करने के लिए मेथड आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। तो इस प्रयास को आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट फीचर्स इसमें है चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। अब ये जो था हमारा प्रोसेस पूरी तरह से फाइनल हो चुका है कि स्केचअप से हम कंपोनेंट को कैसे चेंज करते हैं एआई हाउस में। अब इसके बाद हम क्लाउड का देखेंगे कि जो हमारा एआई हाउस में दिया हुआ है कर्टेन और जो वॉल पैनल्स उसमें क्या हैं। तो जैसा कि हम ड्रैग करते हैं एक वॉल पैनल को, अब हम इसे ड्रैग करके थोड़ा सा आगे रखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं सेम प्रॉपर्टी आपको इधर भी ओपन हो रही है लेंथ विड्थ चेंज करने के लिए। और अब हम इसे एक कर्टेन को भी देखेंगे, इधर कर्टेन भी हम ड्रैग करके लाते हैं इधर से। अब हम आते हैं इसमें डेकोरेटिव में आएंगे। यहाँ से फिर जो टेक्सटाइल डेकोरेशन है इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे कर्टेन में। और कर्टेन में आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको डिज़ाइंस अच्छे कर्टन्स मिल जाएंगे। और सीधे हम इसे ड्रैग करके और फिर थोड़ा सा रोटेट करके इसको हम विंडो के अकॉर्डिंग हम फिक्स कर सकते हैं। और यहाँ से इसके कुछ आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है यहाँ से उसे के साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि ड्रैग भी हो सकता है, वैल्यू भी पुट हो सकता है। अब फिर हम एक और ड्रैग करेंगे कर्टेन को, इसे हम थोड़ा सा वॉल की तरफ फिक्स कर लेते हैं। अब हम किसी एक को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं नीचे की तरफ और किसी एक कर्टेन को हम और ड्रैग करके देख लेंगे। तो सारी प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेंगी, या आप चेंज कर सकते हैं उससे भी प्रॉपर्टी, और या ये हाउस का जो डिजाइन्स में दिया हुआ है कर्टेन उसकी भी प्रॉपर्टी आपको सेम मिल रही है। चेंज करने के लिए वैल्यू को लेकर के